और क्या एक मुसलमान व्यक्ति तिलक और चोटी रख सकता है? तुम प्रश्न काय को पूछोगे, तुम बताओ। नहीं गुरुजी, क्षमा कर दीजिए, अब हम नहीं पूछ रहे ना। कि दो शब्द ऐसे कौन से हैं जो अगर व्यक्ति जान ले और अपने अंदर उसे ग्रहण कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। है ना, ज्ञान होना अच्छी बात है। इतने भी ज्ञानी ना बन जाओ कि खुद को ही भगवान कहने लग जाओ। नहीं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले। पहला प्रश्न है कि हम लोग चोटी और तिलक क्यों लगाते हैं और चोटी क्यों रखते हैं, और क्या एक मुसलमान व्यक्ति तिलक और चोटी रख सकता है? चोटी इसलिए रखते हैं, ये एंटीना है, डाउनलोड हो जाती हैं चीज़ें भगवत कृपा से। तिलक इसलिए लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भगवान के चिंतन को, जो भगवान के चरणों को डाउनलोड करना चाहे, हृदय में बसाना चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तिलक लगा सकता है, चोटी रख सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहें इस संबंध में। बताइए। चोटी तिलक लगाने के दो कारण हैं, एक जनरली कारण है, एक आध्यात्मिक कारण है। ठीक है। जनरली कारण ये है कि जब हम ईश्वर को, अपने इष्ट को तिलक लगाते हैं, वो अगर वही तिलक हम अपने माथे पर लगा लेंगे तो जहां जहां हम जाएंगे दिन भर वो उनका आशीर्वाद बनकर हमारा रक्षा करेगा। एक तो ये जनरली है, बिल्कुल। और आध्यात्मिक एक है, ये है कि हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। ठीक है। जिसका 6वां चक्र आज्ञा चक्र माथे पे होता है। बिल्कुल। उसकी सूर्य की रोशनी उस तेज को छीन ना करे, इस वजह से माथे पर तिलक लगाया जाता है। बिल्कुल। और चोटी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमारे माथे पर सहस्त्रार चक्र होता है, और जिसकी सूर्य की रोशनी से वो हमारा तेज कम ना हो जाए, इसलिए गोमुख बराबर चोटी रखी जाती है। ठीक है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? क्षमा चाहते हैं यार, गलत बोला हो। काहे गलत बोलोगे, सही बोल रहे हो। दूसरा प्रश्न पूछें गुरुजी? हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि दो शब्द ऐसे कौन से हैं जो अगर व्यक्ति जान ले और अपने अंदर उसे ग्रहण कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? 2 अक्षर, 2 शब्द ओनली। हाँ, राम ही जानते हैं हम तो। राम नाम हृदय में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये तो एक शब्द हुआ गुरुजी, 2 शब्द हैं। तो सीताराम, सीता सहित राम। अगर आप अनुमति दें तो इसका भी हम कुछ। अरे आप सब बताओ, अगर पूरी आज्ञा। क्षमा कर देना अगर गलती हो जाए। नहीं, आप अपने बिल्कुल बताओ, जो आपको पता है वो आप बताओ। ज्ञान हमारे देश में अथाह है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान आपके पास है वो सबके पास हो। केवल इस पूरे संसार में 2 ही शब्द हैं। हाँ। एक है झूठ और एक है सत्य। झूठ क्या है? जिसे हम मिथ्या भी कहते हैं। जो नश्वर है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, हाँ। वो सब झूठ है। यहाँ तक कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हाँ। सब झूठ है। और यहाँ तक कि बीवी, बच्चे, भाई बहन सब झूठ है। सत्य क्या है? सिर्फ ईश्वर। ठीक है। जब तक इस झूठ के माया जाल में हम फंसे रहेंगे ना, उतने ही सत्य से दूर रहेंगे। और जैसे जैसे इस झूठ के माया जाल से हम बाहर आते जाएंगे ना, उतने ही सत्य के करीब आते जाएंगे। इसलिए तो बोल रहे हैं, सत्य जब भगवान है तो सीताराम को बिठा लो हृदय में, ये कल्याण हो जाएगा। वही तो बात थी। और जब पूरी तरह से, यानी कि आखिरी झूठ हमारा होता है हमारा अहंकार, मैं, जब वो झूठ हमारे अंदर से चला जाता है, हमारे शरीर का झूठ, उसी समय हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? सब सही है। तीसरा प्रश्न पूछो गुरुजी? बिल्कुल पूछो। तुम प्रश्न काय को पूछोगे, तुम बताओ। नहीं गुरुजी, क्षमा कर दीजिए, अब हम नहीं पूछ रहे ना। पूछो पूछो, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सुनाओ। सच्चिदानंद, अच्छे हो आप पूछ भी रहे हो और खुद भी उत्तर दे रहे हो, अच्छा है। महाराज, सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो ईश्वर सत्य है, जो चित है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और आनंद के सागर हैं। भगवान का एक नाम है आनंद, नंद के आनंद भाई हो, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो जो सत्य हो, चित हो, आनंद हो, वो सच्चिदानंद। आप कहो तो 2 शब्द हम बोल सकते। अरे बोल लो। हमारे हिसाब से सत्य और चित माने होती है आत्मा, जिसे कहते चेतना। जो व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को जान ले वही परम आनंद की प्राप्ति कर लेगा, और जब वो व्यक्ति परम आनंद की प्राप्ति करेगा तो वही सच्चिदानंद हो जाएगा, यानी कि भगवान बन जाएगा। गलत तो नहीं बोले गुरुजी? तो फिर जी मेरा यही सवाल है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो उसे एकादशी बरती रहना चाहिए या नहीं? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए तो एकादशी व्रत रहना चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से बताओ, क्या करना चाहिए? वीडियो में मैंने सुना था नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम राम, किसने बनाई वीडियो? यूट्यूब पे देखी थी।
तो यूट्यूब पे तो आपको हमारी ऐसी भी खबर यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी चले गए भगवान के यहाँ, ऐसी भी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो यूट्यूब पे सब थोड़ी सही मिलता है, क्यों? कोई भी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल के डाल दे। भाई पति पत्नी का झगड़ा होए तो समझदारी से उसे निपटाओ, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, पति पत्नी को जोड़े से साथ में करें और अच्छा है। ये आप लोग आज के पढ़े लिखे लोग बताइए इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे ये आश्चर्य लगता है कि आज के युग में इतनी पढ़ी समाज है, वहाँ इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े से एकादशी का क्या लेना देना है, ये बताओ मुझे, बताओ। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12 तक। 12? इसके आगे नहीं पढ़े, इसीलिए कंफ्यूज हैं आप। मुझे पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया है? मुझे मालूम नहीं। नहीं मालूम नहीं है? प्रश्न आपने पूछा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये पूरा तो जानकारी होनी चाहिए। कितनी शादी की भगवान ने? तो आपको किसने बताया कि बहुत सारी शादी की है? सुना हुआ है। तो गिनती नहीं सुनी? नहीं। हम बता दें? 16,000 बोलो, 16,000 108। अब पूछो कि इतने शादी क्यों की है? अब फिर से पूछो, इतने शादी क्यों की है? इसलिए की है क्योंकि 16,000 जो हैं ये वेद की ऋचाएं हैं। 16,000 कौन है? वेद। वेद जानते हैं? वेद पुराण सुना? वेद 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद सुना? तो वेद की ऋचाएं हैं 16,000। 108 उपनिषद हैं। 16,000 जो वेद की ऋचाएं हैं वो प्रत्येक ऋचा से कृष्ण को पाया जा सकता है। तो वेद की ऋचाएं कृष्ण का वर्ण करती हैं पति के रूप में। इसलिए भगवान का जो विवाह 16,108 का है वो वेदों की ऋचाओं का विवाह है। एक भौमा, ये तो आध्यात्मिक कारण हो गया। वेद की ऋचा समझो, फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे वेद में इतने सारे मंत्र हैं, तो कोई प्रश्न करे, जैसे आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राम कृष्ण हरि नारायण। अब कोई कहे महाराज जी मैं राम राम जपता हूं, ये कृष्ण कृष्ण जपता है, ये नारायण नारायण जपता है, ये विष्णु विष्णु जपता है, ये गोविंद गोविंद जपता है, ये हरे कृष्ण जपता है। तो ये बताइए कि ये सब लोग अलग अलग मंत्र जप रहे हैं, तो क्या इन सबको एक ही कृष्ण की प्राप्ति होगी कि अलग अलग मंत्र जप रहे हैं तो अलग अलग प्राप्ति होगी? बोले नहीं, कृष्ण तो एक हैं पर उन तक पहुंचने के ये रास्ते अनेक हैं। तो जो वेद में मंत्र हैं 16,000, उन वेद के 16,000 में से किसी भी मंत्र का आप आश्रय ले लीजिए तो वो कृष्ण प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो कृष्ण की पत्नी है। तो 16,108 भगवान की पत्नियां हैं। दूसरा कारण, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। कौन था? भौमासुर। बोलो कौन था? भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, सबको किडनैप कर रखा था। क्या कर रखा था उसने? सबको किडनैप कर रखा था। और उन कन्याओं ने फिर भगवान से कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं से कहा कि जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हम तो इन पर पुरुष के बंधन में रह चुकी हैं, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमारा भाई, हमारा पिता कहेगा कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, हमसे कौन विवाह करेगा, समाज में हमारा अपमान होगा, हमें चरित्रहीन स्त्री कह के बुलाया जाएगा। तब भगवान ने कहा क्या करना है? बोले आप हमें स्वीकार कर लो। तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रही थी उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भगवान ने दिलाया और भगवान ने स्वीकार की। अब आप बताइए, एक मिनट, अब आप बताइए कि भगवान ने उन कन्याओं को जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, समाज में इग्नोर कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, उन नारियों पर उंगलियां खड़ी कर रहे थे, भगवान ने उनसे विवाह करके सही किया कि गलत किया? आप बताओ। सही किया। सही किया। तो भगवान को कितने सारे विवाह करना चाहिए था? हाँ ठीक है। दोस्तों, आप लोग ऐसे इंसानों के बारे में क्या कहोगे कमेंट्स में बताओ, और आप जिस भी भगवान को मानते हो उन्हें भी बताएं। गुरु जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको राधे राधे।